नमस्कार जी, मैं संजय दक्ष, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, आगरा। आज हम स्वस्थ जीवन की कुछ खास बातें करते हैं। कुछ खास हमारे टिप्स हैं जिनको हम अपनाने से एक स्वस्थ जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। हेल्दी लाइफ, हेल्दी स्टाइल। जैसे हमें लेटते समय हमेशा करवट के सहारे से तब हमें सीधा लेटना चाहिए। हाथ ज़मीन बैठकर फिर हाथ ज़मीन पर टिकाकर हाथ के सहारे से करवट के सहारे से लेटते हुए बाद में सीधे होते हैं। और जब उठते हैं तो भी हम पहले करवट लेते हैं, करवट के सहारे हाथ ज़मीन पर टिकाकर हाथ के सहारे से तब उठते हैं। इससे हमारा हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती, चेस्ट की प्रॉब्लम नहीं आती, बैक प्रॉब्लम नहीं आती, हार्ट पे प्रेशर नहीं आता, चेस्ट पे प्रेशर नहीं आता, बैक पे प्रेशर नहीं आता। ये इसकी सपोर्ट से हम लेटते उठते हैं तो हमारा पोस्चर ठीक बना रहता है। हमें जो मैक्सिमम फिजिकल जो प्रॉब्लम आती हैं, पेन आते हैं, हमारे गलत पोस्चर की वजह से आते हैं। जैसे सर्वाइकल है, बैक पेन है, जैसे हम हाथ सर के नीचे ऐसे लगा के लेट जाते हैं या ऐसे लगा के लेट जाते हैं, इससे हमारा सर्वाइकल आता है। या हम 2 या 3 मोटे मोटे तकिए सर के नीचे लगा लेते हैं, गर्दन के नीचे लगा लेते हैं तो सर्वाइकल आता है। जैसे ज़्यादा कंप्यूटर पर काम करते हैं, गर्दन झुका के काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, सर्वाइकल आने के कारण नेक्स्ट ये है। टीचरों को ज़्यादा सर्वाइकल आने के चांसेस होते हैं। बैंक में ज़्यादा काम करते हैं टीचरों को है, जो ज़्यादा जितना सिटिंग होता है उनको सर्वाइकल और बैक पेन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये हमारा सही पोस्चर बैठने से हम इसको किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, पहला। और दूसरा हमारा कि हम नहाने के बाद तकरीबन 45 मिनट तक हमें नाश्ता या खाना नहीं लेना चाहिए। अगर हम नाश्ता या खाना लेते हैं तो इससे हमें गैस की प्रॉब्लम होती है, बदहज़मी होती है, हमें खाना पचाने की दिक्कत होती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हमारा उस समय लो हो जाता है। तो इस समय हम बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए नहाने और खाने के बीच में गैप होना चाहिए 45 मिनट का। दूसरा, खाना खूब चबाकर खाना चाहिए। कहते हैं कि खाना 32 दांत होते हैं तो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। खाना जब तक बिल्कुल सलाइवा में मिक्स ना हो जाए, अपनी लार के साथ मिक्स ना हो जाए, जब तक उसको मैक्सिमम चबाना चाहिए खाने को। और खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। गिलास पानी का ज़रूर भर के रखें। जैसे हमें कभी ठसका लग जाता है या मिर्च ज़्यादा खाने में होती है, अगर पानी कभी ज़रूरत पड़ती है खाने के बीच में तो हम पानी ले सकें। दूसरा, दर्द वाले रोगी को, पेशेंट को खट्टा नहीं लेना चाहिए खाने के बीच में या कभी भी, क्योंकि नींबू हम लोग खाने में ले लेते हैं या अचार ले लेते हैं उस समय। तो हम ध्यान रखें कि हम खट्टी चीज़ों का प्रयोग ना करें दर्द वाले पेशेंट। ऋतु के हिसाब से फल का यूज़ करना चाहिए, फल का इस्तेमाल करना चाहिए। फल हमें ऋतु के हिसाब से ही खाने चाहिए। और एल्कली वाले फल, पानी वाले फल खाने के बाद हमें तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए।
और कम से कम इंसान को, मनुष्य को कम से कम 2 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। पानी कम पीने के कारण से ही एसिडिटी की बीमारी आती है, लो बीपी होता है। इसलिए पानी कम ना पिएं। पानी कम से कम 2 लीटर तो होना ही चाहिए। और पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, क्योंकि पिंडलियों में दर्द हमारा खड़े होकर पानी पीने से ही आता है। हमें हमेशा गर्मी के दिनों में मटके का ही पानी पीना चाहिए, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। और ख़ासकर लेडीज़ों के लिए, हमारी माता बहनों के लिए आज हम कुछ खास जानकारी देते हैं। उन्हें पैर के ऊपर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए। पाँव के ऊपर पैर रखने से हमारे वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम आती है, तो हमें पैर पे पैर रख के नहीं बैठना चाहिए। और गर्भवती स्त्री को किसी भी प्रकार की गोलियां नहीं लेनी चाहिए। अगर मेंसेस में ज़्यादा ब्लीडिंग है तो गुनगुना 1.25 लीटर गुनगुना दूध ले सकते हैं। उससे कैल्शियम की कमी नहीं होगी। रात को भोजन के समय हमें और सोने के समय में तकरीबन 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। कोशिश है कि 8 बजे तक, 8 सवा 8 तक हमारा खाना हो जाना चाहिए। उस जितने बजे आप खाना खाते हैं तकरीबन उसके 2 घंटे बाद ही हमें बिस्तर पर जाना चाहिए सोने के लिए। और खाना खाने के बाद हम वीरासन में बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छा है हमारे पाचन तंत्र के लिए और हमारे स्वस्थ जीवन के लिए। हम कामना करते हैं कि आप न्यूरोथेरेपी से ज़रूर ट्रीटमेंट लें, अवश्य ट्रीटमेंट लें और अपने स्वास्थ्य ठीक रहे, हर बीमारी का उपचार मिल सके। आप किसी भी उम्र में हैं, कितनी ही पुरानी बीमारी है और कोई भी बीमारी है, उसके लिए न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट अवश्य लें और उसको न्यूरोथेरेपी से ठीक कराएं। अपने घर पर रहकर भी ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके घर पर आकर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। अगर ये हमारे सेंटर पर यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ भी दे सकते हैं। जैसे सुबह 9 से 12 तक, शाम को 4 से 7 बजे तक। और इसके अलावा कोई और भी समय बनता है तो मैं फ़ोन करके कांटेक्ट करके हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। अपने घर पर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करके घर पर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7217750500। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, 7217750500। हमारा क्लिनिक का एड्रेस है 12 प्रेम विहार, दयाल बाग, नियर जनक महल चौराया, दयाल बाग, आगरा। नमस्कार जी, धन्यवाद।